नमस्कार, मैं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं HW न्यूज। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप दोनों ही अपने अपने इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, लेकिन हिंदी भाषा को लेकर दोनों के विचारों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री के बीच विवाद छेड़ दिया है। और ट्विटर के इस युद्ध में अब लाखों लोग शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने भी कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप के बचाव में कूद पड़े हैं। तो चलिए आपको इस विषय पर पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बुधवार को बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप की उस बयान पर पलटवार किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है। अजय देवगन ने किच्चा सुदीप के यह जवाब सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक ट्वीट करके दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो साउथ इंडस्ट्री के मेकर्स अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज क्यों करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, थी और हमेशा रहेगी। जन गण मन। आपको बता दें कि कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप ने हाल ही में हिंदी भाषा को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जहां उन्होंने एक इवेंट में कहा था कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही है। बॉलीवुड पैन इंडिया फिल्में बनाने में स्ट्रगल कर रहा है, जबकि साउथ इंडस्ट्री पहले से ही सफल रही है। दरअसल यह बयान उन्होंने KGF 2 के बॉक्स ऑफिस में हुई सक्सेस को लेकर दिया था। 14 अप्रैल को रिलीज हुई यह फिल्म साउथ समेत हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्डों को तोड़ रही है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 13 दिनों के अंदर 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। किच्चा सुदीप का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ, जहां लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है तो वहीं कुछ लोगों ने उनके इस बयान की आलोचना भी की है। इस वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय देवगन ने सनी देओल स्टाइल में ट्वीट कर कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, थी और रहेगी। अब अजय देवगन के इस ट्वीट पर लोग जमकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग तो प्रतिक्रियाएं दे ही रहे हैं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि अजय देवगन के इस ट्वीट को किच्चा सुदीप ने कैसे लिया है। किच्चा सुदीप ने अजय के ट्वीट के जवाब में लिखा कि सर, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वह बात कही, मुझे लगता है कि मेरी उस बात को बहुत अलग तरीके से पेश किया गया है। शायद मैं अपनी बात को बेहतर ढंग से आपके सामने तभी रख पाऊंगा जब मैं आपसे मिलूंगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं या फिर किसी विवाद को बढ़ावा दूं। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर। किच्चा सुदीप ने कॉमेंट में आगे लिखा, मैं अपने देश की हर भाषा की इज्जत करता हूँ। मैं इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह यहीं पर खत्म हो जाए। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे कहने का मतलब वह नहीं था जो समझा जा रहा है। आपको ढेर सारा प्यार। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। वहीं किच्चा सुदीप ने एक अन्य ट्वीट कर लिखा कि अजय सर, आपने जो टेक्स्ट मुझे हिंदी में भेजा है वह मुझे समझ में आ गया, केवल इसलिए कि हम सभी ने हिंदी का सम्मान किया है, प्यार किया है और उसे सीखा है। नो ऑफेंस सर, लेकिन सोच रहा था कि अगर मेरी प्रतिक्रिया कन्नड़ में टाइप की गई होती तो क्या स्थिति होगी। क्या हम भी भारत के नहीं हैं सर। अजय देवगन ने फिर ट्वीट कर किच्चा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, आप मेरे दोस्त हैं। गलतफहमी दूर करने के लिए धन्यवाद। मैंने हमेशा फिल्म उद्योग को एक के रूप में सोचा है। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई हमारी भाषा का भी सम्मान करेगा। शायद अनुवाद में कुछ खो गया था। अजय देवगन के ट्वीट के बाद ऐसा लगता है कि दोनों एक्टर्स के बीच में सुलह हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दोनों के ट्वीट से जो विवाद शुरू हुआ था उसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्माई सुदीप के बयान को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य का गठन भाषाओं के कारण हुआ है, क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया गया है। सुदीप का बयान सही है और हम सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। दोनों एक्टर्स के ट्वीट एक्सचेंज के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से लोग हिंदी भाषा है या नहीं इसको लेकर एक दूसरे के बाल नोचना शुरू कर चुके हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं, इसके जवाब में मैं आपको बता दूं कि भारत में अधिकांश लोगों को लगता है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। देश में बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। इसके बावजूद सच ये है कि यह देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी राज्य भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा बनाने की मुहिम महात्मा गांधी ने चलाई थी। हिंदी संविधान की दृष्टि से भी राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा है। हमारे देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और 1652 मातृभाषाएं हैं। राज्य भाषा यानी राज्य का कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वही राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र या देश के ज्यादातर क्षेत्रों से
ज्यादा जनसंख्या द्वारा बोली और समझी जाती है, यानी जो भाषा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा मातृभाषा वह भाषा होती है जो किसी व्यक्ति के जन्मस्थल और परिवार में बोले जाने वाली भाषा हो। यह थी हिंदी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इतनी सी बात अजय देवगन को नहीं पता होगी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बता रहे हैं। तो वहीं यह कहा जा रहा है कि अजय देवगन को हिंदी की राष्ट्रभाषा नहीं होने की बात पता रही होगी और उन्होंने जानबूझकर कंट्रोवर्सी के लिए यह बयान दिया ताकि इस पर लोग चर्चा करें और उनकी आने वाली फिल्म रनवे 34 की इसी कंट्रोवर्सी में पब्लिसिटी हो जाए। कुछ लोगों का यह मानना है, पर आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें HW न्यूज़।